हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं। पहला, जिसे हम इमोशनल, सबकॉन्शियस या रिएक्टिवली बिहेव करने वाला पार्ट कहते हैं। दूसरा, लॉजिकल, कॉन्शियस या प्रोएक्टिवली बिहेव करने वाला पार्ट होता है। थ्री इडियट मूवी में कैसे हमारे दिमाग के दूसरे हिस्से को हैक करके कुछ देर के लिए हमारी लॉजिकल थिंकिंग को ख़त्म कर दिया गया और कैसे मार्केट में हमारी कॉमन सेंस को ख़त्म करके हमें कोई पर्टिकुलर सामान खरीदने पर मजबूर किया जाता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता या जिनको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, तो अपनी लाइफ में थोड़ा झांक कर देखेंगे तो पता चलेगा कि पास्ट में लिए हुए बहुत सारे डिसीजन पर हमें बाद में रिग्रेट फील होता है, या फिर हमें लगता है कि ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात थी, इसमें तो बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ थी, इसके ऊपर मैंने गलत डिसीजन कैसे ले लिया। एक्चुअली जब आप पास्ट में वो डिसीजन ले रहे थे तो किसी ना किसी कारण की वजह से आपने वो अपने दिमाग के पार्ट 1 पे बेस्ड होकर लिया था, जबकि आज जब हम उस घटना पर विचार कर रहे हैं तो हम अपने दिमाग के पार्ट 2, जिसे हम कॉन्शियस पार्ट, प्रोएक्टिव पार्ट या फिर लॉजिकल पार्ट बोलते हैं, उससे विचार कर रहे हैं। हमारे दिमाग का पार्ट 1 डिसीजन बहुत जल्दी बताता है और उसका डिसीजन हमारी पास्ट मेमोरी पर और हमारे पुराने एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, जबकि हमारा लॉजिकल ब्रेन या पार्ट 2 डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगाता है और उसका डिसीजन प्रेजेंट में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड और लॉजिकल कैलकुलेशन पर बेस्ड होता है। अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर दिखाई हुई इमेजेस में से सेंटर वाली सर्कल कौन सी इमेज की बड़ी है, तो आपको लगेगा कि लेफ़्ट वाली इमेज की सर्कल बड़ी है, क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारी छोटी छोटी सर्कल है और इसी की वजह से अब जब दोनों ही सेंटर वाली इमेजेस को भी कंपेयर करते हैं तो हमें फील होता है कि लेफ़्ट वाली इमेज की ही सर्कल बड़ी है। जबकि अगर आप अपने लॉजिकल ब्रेन या ब्रेन के पार्ट 2 से सोचेंगे तो पहले आप कहेंगे कि मुझे इन दोनों का साइज़ मेजर करने की ज़रूरत है, या फिर कम से कम इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कंपेयर करने की ज़रूरत है, उसी के बाद बता सकते हैं कि किसका साइज़ बड़ा है। मतलब जब हम दिमाग के दूसरे हिस्से से सोचते हैं तो हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। अगर एक मूवी में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें अभी अभी जस्ट पैदा हुआ बच्चा, जिसकी सांसें नहीं चल रही और ना ही वो कोई मूवमेंट कर रहा है, और अचानक से किसी बंदे के ये कहने से कि ऑल इज़ वेल वो अचानक से जी उठता है और रोने लगता है, तो इस घटना में जब तक हमारा दिमाग का दूसरा हिस्सा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है तब तक हमें सीन में दिखाया जाता है कि मूवी का विलन प्रिंसिपल, जो पूरी मूवी में एकदम से खड़ूस जैसा था, वो अचानक से पिघल जाता है और मूवी में सब कुछ अच्छा होने लगता है और हम पूरी तरह से इमोशनल हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा इमोशनल इन्वायरमेंट में हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से के पास लॉजिक ढूंढने का ना तो कोई टाइम होता है और ना ही कोई इंटरेस्ट होता है, और हमें पता ही नहीं चलता कब हम सीन में बहते चले गए और उसमें लॉजिक नाम की कोई दूसरी चीज़ ही नहीं थी। यहाँ स्क्रीन में दिखाई हुई 3 स्मार्ट वॉच में से अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कोई एक चूज़ करनी है खरीदने के लिए, तो आप कौन सी चूज़ करेंगे? बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इनमें से सबसे टॉप वाली घड़ी को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि बॉटम वाली घड़ी के प्राइस सबसे कम है लेकिन उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हैं। बीच वाली घड़ी के रिव्यूज़ थोड़े ज़्यादा हैं लेकिन उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, जबकि सबसे टॉप वाली घड़ी के प्राइस दोनों घड़ी के बीच में है, जबकि उसके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ इन दोनों घड़ियों के कंपैरिजन में अल्टीमेटली हाई है। आपके दिमाग का पार्ट 1 आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि हमें पहली सबसे टॉप वाली घड़ी ही चूज़ करनी चाहिए। इंटरेस्टिंगली फ्लिपकार्ट भी यही चाहती है कि आप इनमें से सबसे टॉप वाली घड़ी को ही चूज़ करें। जबकि अगर आप अपने लॉजिकल ब्रेन से सोचेंगे तो पहले आप ये पूछेंगे कि मेरा बजट कितना है और इन घड़ियों के अवेलेबल फ़ीचर्स कौन कौन से हैं और इनमें से कौन कौन से फ़ीचर की मुझे ज़रूरत है। इतनी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद और मार्केट में कौन कौन सी घड़ियाँ अवेलेबल है, उतना सारा काम करने के बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि कौन सी घड़ी मुझे लेनी चाहिए। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा और मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी। इतनी ज़्यादा मेहनत करने का ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है, और हो सकता है जब तक मैं ये सारी कैलकुलेशन करूँ तब तक कंपनी का दिया हुआ ऑफ़र भी चला जाए।
इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मार्केट में दिखाई दे जाएंगे। एप्पल का आईफोन खरीदने की बात हो, डोमिनोज पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा का डिसीजन करना हो, या फिर और दूसरी चीज़ों के लिए, इसी तरह के और भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। एप्पल के आईफोन में, डोमिनोज पिज़्ज़ा में और बहुत सारी चीज़ों में, जहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी डिसीजन हमारे ब्रेन के पार्ट 1 से ही करवाया जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें अपनी लाइफ के सारे डिसीजन हमारे ब्रेन के लॉजिकल पार्ट या पार्ट 2 या फिर कॉन्शियस माइंड से ही करने चाहिए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में या फिर रिएक्टिवली नहीं करने चाहिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हमारे ब्रेन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कैसे यूज़ कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी मैंने साइकोलॉजी पर बेस्ड बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और प्रेडिक्टेबली इरेशनल नाम की बुक से पढ़ने के बाद ही बताई है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।